अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो या अपने कोई आपका कम्युनिटी ग्रुप है या कुछ भी है, इंसान कारोबार करता है तो किसी न किसी के साथ तो डील कर रहा होता है। एक चीज़ जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, मैं इतनी बड़ी कंपनी रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी लोग मिस्टेक करते हैं, कई दफ़ा करेक्ट करा चुका हूँ, तो अब सोच रहा हूँ आप लोगों को रिकॉर्ड करवा के डलवा दूँ ताकि ये गलती आप ना करो। होता क्या है कि आप किसी क्लाइंट के लिए, किसी कस्टमर के लिए दिल से मेहनत कर रहे हो, वो आपसे कहता है कि जी मुझे आप इस फ़ोन के अंदर एक ऐप बना दें या कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें। आप उसे कहते हैं कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा और ये काम उस बंदे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक दिन बाद आपको पता चलता है कि देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, जिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से काम डिले हो रहा है, पर आप क्लाइंट को नहीं बता रहे। यहाँ गलती करते हैं, आप उसको इन्फॉर्म करें, उसके साथ कम्युनिकेशन बना के रखें, कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, चाहे वो आप पर्टिकुलरली इन फ्रीलांसिंग ये बहुत मैटर करती है। आप नुकसान कहाँ होता है कि 2 दिन गुजर गए, 5 बजे की डेडलाइन होती है, वो गुजर गई और आप बैठे काम करी जा रहे हो और उसका टेम्परामेंट ऊपर जाई जा रहा है, उसको गुस्सा चढ़ी जा रहा है और आप दिल से काम कर रहे हो और उसको गुस्सा चढ़ी जा रहा है। अब वही काम जब आप कंप्लीट करने के 5-6 घंटे बाद उसको दिखाओगे, जब वो फुल गुस्से में बैठा हुआ है, तो वो उस उतनी फोकस के साथ, क्रिएटिविटी के साथ वो आपके काम को वैल्यू दे ही नहीं पाएगा। ऐसा होता है कि आप किसी दोस्त को बुलाते हो, वो आपसे कहता है कि मैं 4 घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगा, 4 बजे मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, और 4 बजे आप उसका वेट करी जा रहे हो और वो आपको बता नहीं रहा वो किधर है, ना जवाब दे रहा है, ना कोई बात कर रहा है, नो आइडिया। और जब वो 1.5 घंटा 1 घंटा बाद में पहुंचेगा तो उस वक्त आपकी मेंटल स्टेट क्या होगी? आप गुस्से में होंगे। तो क्लाइंट के साथ या किसी कस्टमर के साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो उसको प्रोसेस बताते रहा करें, चैलेंजेस बताते रहा करें, कोई वैल्यू एडिशन डाल रहे हैं बताते रहा करें, देर क्यों हो रही है उसको बताएं, उसकी वजह आपकी लिमिटेशन है तो बताएं, उसकी वजह कोई वैल्यू एडिशन है तो बताएं। कम्युनिकेट कभी ना टूटने दें। ये आपकी जिम्मेदारी है कम्युनिकेशन के अंदर कि दूसरे शख्स की मेंटल स्टेट को कैसे मैनेज करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी का फ़ोन भी अटेंड नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि अभी उसी का काम करो, जब हो जाएगा तब बताऊंगा। और भाई तब तक तो उसको गुस्सा चढ़ चुका होगा, वो आपको वैल्यू ना दे शायद। आप किसी की SMS का रिप्लाई नहीं करते, सिर्फ उसको सीन नहीं करते, भाई अगर सीन कर ले तो जवाब देना पड़ेगा, पहले मैं इसका काम कर लूँ फिर जवाब दूंगा, तब तक तो फिर वो मेंटल स्टेट उसकी एक डिफरेंट माइंड सेट में चला जाता है। वो इसको कंट्रोल करना होता है, इन चीज़ों को फेस करना सीखें। मैसेजेस इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं होता, कॉल्स इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं होता, और ये खामोश हो जाना सोल्यूशन नहीं होता। फेस करते हैं, बताते हैं, प्रॉब्लम है तो बताओ, बेनिफिट है तो बताओ। कम्युनिकेशन को कभी मत टूटने दो अपने क्लाइंट के साथ, वरना जहाँ कम्युनिकेशन टूटती है, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो बिज़नेस हो, वहाँ से काम ख़राब होना शुरू होते हैं, याद रखिएगा। वहाँ से गलत फहमियाँ शुरू होती हैं और फिर वो मल्टीप्लाई होती जाती हैं, मैक्सिमाइज होती जाती हैं, और फिर दोनों पार्टीज़ को लगता है ये गलत है ये गलत है, दोनों ही ठीक होते हैं और दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे होते हैं। ये सारा कुछ स्टार्ट होता है जब आप बातें करना बंद करते हो, चाहे आप फैमिली में हैं, दोस्तों में हैं, कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, या फ्रीलांस मार्केट प्लेस में, या कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं। अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को कभी मत टूटने दो, अदरवाइज़ बहुत नुकसान होगा।